माई बाप पहले बैठे हैं, उन्होंने स्कूल का उद्घाटन करा है। और हम तो आपको पता नहीं कितना याद है, 91 से जब से इनसे जुड़े हैं तब से परिवार दिए भी परिवार फलता फूलता यहाँ तक आ गया। डॉक्टर श्री के खंडेलवाल जी रिटायर्ड IAS हैं और पता नहीं पिछले 30 सालों में क्या क्या रहे हैं। फिलहाल भारत स्काउट एंड गाइड के चीफ नेशनल कमिश्नर हैं और जो मैं कह रहा हूँ हमारे तो माई बात है। और एक बार अब आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि क्यों ना आप अपनी कुर्सियों से खड़े हो जाएं, सारे पेरेंट्स, सारे अभिभावक, और एक बार जोरदार तालियां बजा के स्वागत करें आज के मुख्य अतिथि, 3 बार के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नॉर्थ ईस्ट दिल्ली से, भोजपुरी फिल्मों के, बॉलीवुड फिल्मों के सुपरस्टार, रिनाउंड सिंगर श्री मनोज तिवारी जी। यदि आपने ऐसी तालियां बजाई ना, ये कह रहे हैं मैं अवार्ड देके चला जाऊंगा, परफॉर्मेंस नहीं देंगे, तो एक बार जोरदार तालियां बजाते हैं मनोज तिवारी जी का DAV कैंपस में पहुंचने पे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका, बैठिए प्लीज। आज के इस प्रोग्राम के सूत्रधार बने बड़े भाई, मैं भाई साहब कहता हूँ, बड़े भाई, उनको रोज चरण वंदन करता हूँ, गिरिराज ढींगड़ा जी। गुड़गांव में शायद कोई ऐसा परिवार, कोई फैमिली, कोई बिजनेसमैन, कोई सोशल एक्टिविस्ट नहीं जो भाई साहब को ना जानता हूँ। बड़ी लंबी लिस्ट है वो की। इनके साथ साथ मेरे एक और बड़े भाई मंच पे आएंगे तो वो भी छेड़ते हैं थोड़ा सा। PR सिंगरी जी, बौद्धराज सिंगरी जी सोशल रिनाउंड एक्टिविस्ट हैं। मेरे को कहते हैं शिक्षा का माफिया, मैं कहता हूँ आप फार्मास्यूटिकल्स के माफिया। इतनी बड़ी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री चलाते हैं और एक छोटे से निबंधन पे साथ खड़े हो जाते हैं। लीलू सरपंच जी पहुंचने वाले होंगे, नाथपुर गांव के सरपंच, पार्षद, और वो भी ढेर सारी उपलब्धियों के साथ। इसके अलावा मीनाक्षी सिंह जी DLF फाउंडेशन को मैं तो कहता हूँ पूरा हेड करती है, पर DLF फाउंडेशन के तकरीबन 300 बच्चे इस वाली ब्रांच में। तो मैडम बहुत बहुत स्वागत है आपका आज के इस प्रोग्राम में पहुंचने पे। श्री अनिल कुमार अंगीरा जी, SP प्रीजन और हेडक्वार्टर, अभी खंडेलवाल साहब के ही मार्फत मिलना हुआ, बट क्या कमाल की शख्सियत है, क्या कमाल की पर्सनालिटी है। बहुत बहुत स्वागत है सर पहुंचने पे। श्री AK धीर जी, सर हीरो लग रहे पूरे, यहाँ बैठे तिवारी साहब के पास IRS हैं और हर बार हर प्रोग्राम में पहुंचते हैं, आज भी पहुंचे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद सर। मिस नवीन चौधरी जी पहली बार आई हैं, रूरल गेम्स फेडरेशन की इंडिया की प्रेसिडेंट हैं और खंडेलवाल साहब से भी वाकिफ होगी। इसके अलावा अमर सिंह संधू जी, संस्था की मैनेजिंग डायरेक्टर मनीषा कौशिक जी, संस्था के डायरेक्टर और मेरे सुपुत्र अभिनव कौशिक जी, संस्था की एकेडमिक्स हेड असिस्टेंट डायरेक्टर आशा बत्रा जी, संस्था की फाइनेंस हेड असिस्टेंट डायरेक्टर बबीता वशिष्ठ जी, और पिछली बार जो खंडेलवाल साहब के आने के उद्घाटन पे कुछ का कुछ बोल रही थी, 5 साल से सर प्रिंसिपल सेम है, आशा सिंह जी, यहाँ खड़ी हो गई पर पैर छुड़ी जा सकती है। माई बाप पहुंचे, मौका कहाँ मिलता, बार बार बड़ी मुश्किल से पकड़े। इसके अलावा ढेर सारे और गणमान्य व्यक्ति जिनके मैं नाम लेने भूल गया हूँ। आप सारे अभिभावक, जो मैं अक्सर कहता हूँ कि आप हैं तो हम हैं। मीडिया संविधान का चौथा स्तंभ, तकरीबन 50 मेरे साथी इस इवेंट को लाइव कवरेज करने। मैं तो अभी कह रहा था MP साहब को कि मैं तो आपके साथ वायरल हो रहा हूँ, जब इतनी बड़ी मीडिया आई है तो। और उसके बाद इस प्रोग्राम को पिछले 22-23 दिनों से लगातार टीचर्स ने यहाँ खड़ा होकर कोरियोग्राफ करके आपके बच्चों को जिस धूम से टैलेंट मंच पे दिखाया, वो मेरी सारी हार्ड वर्किंग लेबोरियस टीचर्स और प्यारे बच्चों, आप सबका GAV इंटरनेशनल स्कूल DLF फेज 3 की ब्रांच में और इस सेकेंड एनुअल फंक्शन में पहुंचने पे हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। बोलो बांके बिहारी लाल की। आ जाएगा बिहारी बिहारी करने में मजा, क्योंकि वृंदावन जाते 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 बोलो ठाकुर जी की जय, बोलो बिहारी जी की जय। और अब पूर्वांचल समाज में, क्योंकि नाथपुर तो जुड़ा हुआ सारा का सारा पूर्वांचल से, तो आज जब MP साहब मंच पे होंगे और जब कलाकार के रूप में मंच पे होंगे, तब जो जुगलबंदी बनेगी वो देखने वाली होगी। और क्योंकि मंच सजा है आपके बच्चों के लिए, मंच सजा है उस टैलेंट के लिए जो पिछले 2 घंटे से आप
सरोबार हो इस चीज को। एक बार हाथ उठा के जरूर बता दो, मजा आ रहा है? अपने ही बच्चे हैं, अपने ही बच्चे हैं। तो उन सब अभिभावकों को, उन सब माता पिताओं को बहुत बहुत बधाई जो इस चीज को समझ पा रहे हैं, देख पा रहे हैं कि जीएवी इंटरनेशनल स्कूल के केस में खंडेलवाल साहब बैठे हैं। जीएवी एकेडमी के केस में एक छोटे से बेसमेंट के कमरे से शुरुआत करी थी 2007 में, और अब 2026 में 19 साल बाद ये कारवां 19 इंटरनेशनल स्कूलों पर आ पहुंचा है। जो मैं अक्सर कहता हूं कि यदि मेरे अकेले के बस में होता तो ये सारे काम नहीं कर लेता। जब जीएवी इंटरनेशनल स्कूल की कोई नई ब्रांच खुलती है, जब नया बोर्ड लगता है एडमिशन ओपन का, जो आज तिवारी साहब के बड़े बड़े होर्डिंग लगे हुए हैं, वो जब हम छोटे होर्डिंग भी लगाते हैं तो आप अपने बच्चों को, जिगर के टुकड़ों को जब स्कूल भेजते हो तो फिर समान और होता है। बढ़िया तिलिस्म तोड़ना है पिछले 10 सालों में प्राइवेट स्कूल वाले। जो प्राइवेट स्कूल वाले पिछले साल तक, पोस्ट कोरोना तक, जिनके चेयरमैन और डायरेक्टर या प्रिंसिपल से आप मिलने जाते थे, वो पेरेंट सामने बैठा होता था और चेयरमैन या डायरेक्टर या प्रिंसिपल का मुंह इधर होता था, कहता कर लो एडमिशन, सीट फ्री नहीं है। एक स्कूल नहीं है, मंच पे कह रहा हूं, डीपीएस से लेके ब्लूवेल से लेके और सो कॉल्ड बड़े स्कूल तक जिनके एडमिशन ओपन नहीं है, जिनके खंभों पे बोर्ड नहीं लगे। ये जलवा आपका है, नहीं तो उन स्कूलों के साथ जीएवी इंटरनेशनल स्कूल सर आपकी इकलौती ब्रांच है जिसके उन स्कूल चलते हैं गुड़गांव में। एक बार तालियां दो। सर्वे भवन्तु सुखिनः। एमपी साहब ने कल अपने वीडियो मैसेज के जरिए ये बताने की कोशिश करी, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयः। क्यों हिंदू धर्म में, क्यों हमारे ही पूर्वजों ने हमारी पौराणिक कथाओं में इसी में ही तो मांगा जाता है कि सब निरोगी हो, सब सुखी हो, सबका कल्याण हो। और ये भावना जब बच्चों के माध्यम से, उनके टैलेंट से, जब उनकी परफॉर्मेंस से आप देखते हो तो एक जैनवंत सी, ईमानदार सी, कौशिक जो स्वामी धर्मदेव जी महाराज अक्सर कहते हैं कि जीएवी इंटरनेशनल स्कूल में पढ़ने वाला बच्चा न सिर्फ गीता के श्लोक बोलेगा, 18 अध्याय के 700 श्लोक बोलेगा, बल्कि लोग कहते हैं कि जागे हो वो जगाना बहुत मुश्किल है। श्री कृष्ण भगवान को 700 श्लोक और 18 अध्याय पढ़ने पड़े थे अर्जुन को जगाने के लिए कि अपने धर्म के लिए और अपने कर्म के लिए युद्ध कर, लड़। तो अब जब जीएवी इंटरनेशनल स्कूल की बारी है कि आपके बच्चों को पैशन से प्रोफेशन की तरफ ले जाते हुए, आपके बच्चों को स्ट्रेस फ्री एजुकेशन एनवायरनमेंट देते हुए, ये बहुत जरूरी है कि जब बच्चा अध्यात्म से जुड़े, स्ट्रेस फ्री लिविंग में रहे, स्ट्रेस फ्री एजुकेशन की तरफ चले और उसका ईमानदार और एक सार्थक प्रयास। जितने नाम मैंने गिने, आज के मुख्य अतिथि पॉलिटिक्स की दुनिया में एक बड़ा नाम है, देश के आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के अगल बगल बैठे होते हैं पार्लियामेंट में। इनकी जो वक्ता शैली है, मैं जब उनसे मिला था पहली बार भी दीघा साहब के साथ 4-5 साल पहले पूर्वांचल के प्रोग्राम में, मैं तब भी इनको कान में कह रहा, तब भी कह रहा हूँ, जो वक्ता शैली है, जो कनेक्ट करते हैं, पॉलिटिशियन तो बहुत है, सिंगर भी बहुत है, एक्टर भी बहुत है, और जो कनेक्ट करने की है, हम तो बिहारी है भी, मेरी आवाज सुन के कभी उड़ जाए, मैं भी गायक बन गया। तो समझने की बात यह है कि जब मैं 48 साल का हूँ, मेरे अंतर मन पे इतने बड़े पर्सनालिटी का यदि असर पड़ता है, तो आपके बच्चे को भी 3-3, 4-4, 5-5, 6-6 साल के, यदि वो इतने बड़े सेलिब्रिटी को देख के कुछ मन बनाते हैं, तो जितने फील्ड इन्होंने पार करे हैं, यदि इनकी परफॉर्मेंस देख के, इनकी बात सुन के, इनका कनेक्ट सुन के, यदि आपका बच्चा कनेक्ट होता है, आप कनेक्ट होते हो, तो मेरा आज का ये एनुअल डे, आज का ये स्पेशल प्रोग्राम सार्थक होता है। इनके साथ ही जो मैं कह चुका, डॉक्टर के खंडेलवाल जी हरियाणा की राजनीति में मेरे ख्याल में फिर 14-15 साल तो प्रिंसिपल सेक्रेटरी रहे, मुख्यमंत्री की प्रधान सचिव रहे और ढेर सारे एजुकेशन के अलग अलग पदों पर रहे। एजुकेशन में जितना सुधार मेरे ख्याल में हरियाणा में साहब के कार्यकाल में हुआ, तो स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेयर्स मिनिस्टर रहे, एसीएस रहे स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेयर्स के। तब सर आपको याद हो, आपने हमें कबड्डी एकेडमी दी थी, अब भी कुछ ना कुछ आज लेके तो जाओगे, कुछ ना कुछ मिलेगा किसी बहाने, कुछ भी नहीं तो इस वाले स्कूल से मनीषा, जब आपका नंबर आए तो साथ से डिमांड करते हैं कि भारत स्काउट्स एंड गाइड की कुछ ना कुछ शुरुआत जीएवी इंटरनेशनल स्कूल की डीएलएफ से ब्रांच हो। जब अभी मुझे आपके साथ मौका मिला था छत्तीसगढ़ जाने का, और ये इनका एक सानिध्य और प्यार था कि सिल्वेस्टर अवार्ड
वहाँ के गवर्नर छत्तीसगढ़ के श्री रमन डेका जी से दिलवाया, और वहाँ पे भी अनाउंसमेंट करी थी मेरे किसी न किसी स्कूल से भारत स्काउट्स एंड गाइड की शुरुआत करते हैं। तो सर जब यहाँ होंगे तो सर हम आज खाली हमें एक अनाउंसमेंट चाहिए, हमें एक पक्का वादा चाहिए आपका, आपकी क्लासेस चाहिए कि डीएलएफ श्री ब्रांच से स्काउट्स एंड गाइड की शुरुआत होगी। और इसके अलावा साहब के साथ आए मेहरा जी, सर मैं नाम भूल गया, धन्यवाद, मेरी गलती था रूटीन में। इसके साथ ढेर सारे ऐसे खंडेलवाल सर पटोदा में जब मंदिर का जीर्णोद्वार करने पहुंचे, जो मेरा गांव है झज्जर में, हमने तैयारी करी थी साहब की, साहब उस टाइम पीएससीएम थे, सब 70 आईएएस अधिकारी थे, 6 या 7 आईपीएस थे, कई सारे पॉलिटिशियन साथ थे। और ये जो जलवा है आज भी साहब जब उतरे तब यही कह रहे थे कि देखिए हमें तैयार 1+1 की थी। बहुत सारी चीजें, गिरिराज ढींगड़ा जी, मैं इनको कह रहा था अभी पीछे एक सुंदरकांड के पाठ में कि मंदिर आप अपना भी बनवा लो, कोई आदमी ऐसा नहीं है जो यहाँ से निकल रहा हो और आपको मत्था ना टिका रहो। ढींगड़ा किया, ग्लोबल मोटर्स मस्ती की, गाँव में कहते हैं ट्रक चलते हैं, हाँ ढींगड़ा साहब भी चलती 3000 ट्रक। तो ऐसे ट्रक, ऐसी शख्सियत, ऐसे लोग हमारे बीच में जो बिजनेस के क्षेत्र में फिर बहुत सीखरी थी। पीछे ये CSR ट्रस्ट के, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के वाइस प्रेसिडेंट थे, उप प्रधान थे, और उसकी जो प्रेसिडेंटशिप है वो मुख्यमंत्री के पास होती है हरियाणा में। इनकी छत्र छाया में जब भी आए, जब आए, जहाँ जाए, इतने अच्छे वक्ता हैं। और फिर ढेर सारे बाकी सारी चीजें, मुझे लगता है कि मैं ज्यादा समय ना लूं, क्योंकि बच्चों को काम है कि उनको अपनी परफॉर्मेंस देनी है। और मेरे ख्याल में आप सब लोग मुख्य अतिथि से अवार्ड भी दिलवाना चाहोगे, है ना? फोटो तो खींचनी है, पूरे पैसे तो तभी होंगे जो परफॉर्मेंस है। तो बच्चे बुलाने आएंगे, मैं ही वेलकम करूँ डायरेक्ट। अभी चाय पी लें, तब तक मैं थोड़ी देर और पकाता हूँ 2 मिनट। मैं आपसे बात कर रहा था पेरेंट्स से, अभिभावकों से बीच बीच में बात रह जाती है। प्राइवेट स्कूलों का तिलिस्म तोड़ने की बात है, जो कहते हैं कि एडमिशन फीस थी, एनुअल चार्जेस थे, डेवलपमेंट चार्जेस थे, और ढेर सारे चार्जेस थे, और उसके बाद भी पेरेंट्स फाइनली खड़ा गेट के बाहर होता जब बच्चे लेने आता हो। मई का महीना हो, जुलाई का महीना हो, अगस्त का महीना हो, तो बहुत जरूरी है कि जब प्राइवेट स्कूल की बात हो तो पूछे जरूर कि जिगर का टुकड़ा दे रखा है, अपनी जान दे रखी है, पैसे भी दे रहे हैं, उसके बावजूद बाहर सकते हैं। तो बहुत जरूरी है कि जब बात गीता एंग्लो वैदिक स्कूलों की हो, ये इंटरनेशनल स्कूल की हो, तो आप पेरेंट सेंट्रिक अप्रोच के साथ मेरी एक चेयरमैन का ऑफिस रहती है, इतने सारे माननीय अतिथियों को बुला के कि ये तीसरी, चौथी, पांचवी, 3, 4, 5 साल के बच्चे जब इस टेस्ट बैंक प्रोग्राम से गुजरे, जिससे हम सब गुजर के आपके बीच में, आपके साथ आगे आ बैठे पहली लाइन में, तो ये चीजें आप अपने बच्चों को बताएं, सिखाएं। और एमपी साहब की चाय खत्म होगी है मेरे ख्याल से। आप सब बच्चों की परफॉर्मेंस है क्या बीच में? एक परफॉर्मेंस करा दें, एक परफॉर्मेंस करा दें, आप एक परफॉर्मेंस करवाइए बच्चों की। हम सब से जुड़ने के लिए मेरी पूरी टीम और हम सब आप सबके बहुत बहुत आभारी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, थैंक यू।